दिल्ली में हुआ सेना का सबसे बड़ा हमला। हमले में 17 जवान शहीद हुए। इस हमले में लश्कर आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। हमले के बाद पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश भरोसा रखे, हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग में एनएसआईजी डोभाल समेत रॉ और सुरक्षा एजेंसियों के आला अफसर शामिल थे। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग इस वक्त उरी में मौजूद है। जम्मू कश्मीर में आज सेना पर हुए सबसे बड़े हमले में एक साथ 17 जवान शहीद हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है और 17 जवान की शहादत अब पूछ रही है कि आखिर किसकी है ये चूक। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद और कश्मीर के हालात को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां और सेना सतर्क क्यों नहीं थी? आखिर 17 जवानों की शहादत का कसूरवार कौन? सेना पर सबसे बड़ा हमला, एक साथ 17 जवान शहीद। आतंकी कैसे कर पाए इतना बड़ा हमला? पठानकोट हमले से क्या सबक लिया? जम्मू कश्मीर में सेना पर यह सबसे बड़ा हमला है। यह हमला उरी में हुआ, लेकिन इसने पूरे देश को सन्न कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आतंकी हमले के बाद फौरन करारा जवाब देते हुए कहा कि देश किसी भी साजिश करने वाले को बख्शेगा नहीं। प्रधानमंत्री देश को भरोसा दिला रहे हैं। देश उनके भरोसे पर यकीन भी करता है, लेकिन ये सवाल फिर भी खड़ा होता है कि आखिर कैसे 4 आतंकियों ने मचा दिया देश में कोहराम? कैसे 4 आतंकियों ने कर दिया सेना पर सबसे बड़ा हमला? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि देश में सेना पर इससे पहले भी हमले हुए। हर बार करारा जवाब देने का ऐलान हुआ, हर बार सुरक्षा चाक चौबंद करने का ऐलान हुआ, और पठानकोट हमले के बाद तो बात आर पार की हो गई। लेकिन आज फिर हुआ उरी में सेना पर हमला। यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि एक साथ सेना के इतने जवान पहले किसी हमले में शहीद नहीं हुए। सवाल यह है कि पठानकोट हमले से क्या कोई सबक नहीं लिया गया? उरी में सेना की ओर से बरती गई लापरवाही। आतंकियों ने कैसे कर दिया सेना के बेस पर हमला? 4 आतंकियों को ढेर करने में वक्त लगा। सवाल यह भी है कि खुफिया एजेंसियों को भनक क्यों नहीं लगी? यानी आतंकियों ने सोची समझी साजिश के तहत वक्त ऐसा चुना कि ज्यादातर जवान रात भर की ड्यूटी के बाद थके हुए थे, अलसाए हुए थे। लेकिन क्या सेना के बेस की स्थिति जो एलओसी के करीब है और कश्मीर के हालात ये जाहिर नहीं करते कि हमें हर वक्त पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत थी? और 17 जवानों की शहादत के कसूरवारों को लेकर ये सवाल इसलिए अहम है। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से पाकिस्तान के जो तेवर हैं, उसे देखते हुए किसी बड़ी आतंकी वारदात की आशंका को नकारा नहीं जा सकता था। फिर भी न सुरक्षा एजेंसियों को फिदायीन आतंकियों की भनक लगी, न ही सेना को आतंकी हमले की आहट मिली। तो क्या सरहद पार से आकर आतंकी इसी तरह सेना के जवानों को अपना निशाना बनाते रहेंगे और हम हाथ पर हाथ धरे देखते रहेंगे? अशरफ वानी, उरी, आज तक। कश्मीर के उरी में सेना मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले में 17 जवानों की शहादत के बाद यह सवाल भी लाजमी है कि यह हमला है या जंग। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों में जिस तरह की व्यग्रता और बेचैनी है, जिस कायराना हरकत के साथ उन्होंने हमला किया है, उससे सीधी जंग का संदेश मिलता है। अब भारत के लिए इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना बेहद जरूरी है। बस बहुत हुआ। गर्म खून को बहते देखना अब मंजूर नहीं है। तिरंगे में लिपटे ताबूत अब हम नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे किसी शहीद के परिजनों को बिलखते हुए। नहीं देख सकेंगे सलामियों की ये रस्में। नहीं सह सकेंगे आतंकी हमले के नाम पर हमारे जांबाज सिपाहियों की शहादत। ये आतंकी हमला नहीं, जंग। अब तो दहशतगर्दी की हर दीवार तोड़नी ही होगी। हर उस इरादे को पस्त करना होगा जो भारत की बर्बादी के लिए पलता है। हर उस नापाक आवाज को खामोश करना होगा जो सीमा पार से भारत के लिए आग उगलती है। ये आतंकी हमला नहीं, खुली जंग है।
17 जवानों की शहादत कोई रोने गाने और सलामी की संवेदनाओं का खेल नहीं। ऐसी शहादत हमें मंजूर नहीं। हम इस कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मैं इस देश को आश्वस्त करता हूं, जिन्होंने भी इस घृणित हमले को अंजाम दिया वो बचकर नहीं जा पाएंगे। आजूरी के जिस सेना मुख्यालय पर लश्कर के आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और सरहद के 17 सिपाहियों की जान ले ली, उनकी शहादत हिसाब मांगती है। ये घुसपैठ और छिटपुट आतंकी हमले की बात नहीं, ये तो युद्ध है और युद्ध का जवाब युद्ध ही होता है। जिस बौखलाहट में पाकिस्तानी दहशतगर्द घाटी में खून खराबे का खेल खेल रहे हैं, वो अब हमारे सीनों में सुलगता सवाल बन गया है कि आखिर घुसपैठ और आतंकी हमले के नाम पर हम कब तक इसे सहेंगे। 17 जवानों की शहादत अब श्रद्धांजलियों से पूरी नहीं होगी, बदले की बंदूक ही इसे पूरी करेगी। आज तक ब्यूरो। क्या ऐसे मौके पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ नहीं आना चाहिए? सीधे देखते हैं क्या कह रहे हैं जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी क्या राय। It's a disturbing moment for all of us. It's a moment of introspection. And personally, as someone whose heart bleeds whenever something like this happens in Jammu and Kashmir, I shudder to think whether the nation can ever repay for such supreme sacrifices being made by our brave jawans and such precious lives being wasted. How can we ever vindicate these sacrifices? And I think simply saying or describing this as an act of cowardice does not suffice, because not responding to it would also amount to cowardice. And I'm sure the call will be taken effectively so that it has a deterrent influence for the times to come. So what is the indication, sir? I will not be right for me to talk about it in public, and it might be also slightly out of turn because the concerned agencies, the concerned ministries will go public on all this. But certainly the government is seriously seized of it, and I'm sure that is what is expected by by the whole country. We have to vindicate the sacrifices being made by our brave jawans. And any idea about the perpetrators? We have known this for long enough, who are behind perpetrating, promoting, sponsoring terrorism on the Indian soil, particularly. सीधे चलते हैं आर्मी के डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। 17 जवान शहीद हो गए हैं। अशरफ वानी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। अशरफ, अभी वहां पर क्या हालात हैं? अभी वहां पर क्या जो शहीद हुए हैं जवान, उनका आंकड़ा बढ़ा है और किस तरीके से अब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है? निशांत, दरअसल अगर देखें तो पूरी सरकार कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ही है, खासतौर से कश्मीर में। यहाँ मेरे पीछे जो ये सेना का ब्रिगेड है जिसमें ये आतंकी हमला हुआ है, कुछ ही देर पहले सेना के प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग यहाँ से काफ़ी देर तक मुआयना करके और अफसरों से बात करके यहाँ से वापस निकले हैं श्रीनगर की ओर। जो रक्षा मंत्री हैं वो श्रीनगर में है, वो अस्पताल गए, उन्होंने घायल जवानों से बात की, उनकी स्थिति जानी, डॉक्टरों से बात की कि इनके इलाज के लिए किस तरह की कोशिशें हो रही है, और साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मिलेंगे, रक्षा मंत्री, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो हैं उनसे मिलेंगे। जहां तक जो शहीद जवान हुए हैं और उनकी संख्या है वो शायद बढ़ सकती है, क्योंकि 8 जवान 23 जो घायल जवान बताए जा रहे हैं उनमें से 8 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यहाँ तक कि ऑपरेशन के लिए कुछ सिविलियन डॉक्टरों की भी मदद ली गई है। श्रीनगर में जो प्राइम हॉस्पिटल है, सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहां से कुछ सर्जन्स को बुलाया गया है ताकि वो भी सेना के डॉक्टरों की सेना के अस्पताल में मदद करें। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल इससे आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जिस अंदाज से पूरे देश, पूरे सरकार, पूरे विपक्ष में इस हमले को लेकर रोष है, उस बीच लगता है कि कहीं ना कहीं तनाव का माहौल जो है नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर बनेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं उड़ी का जो इलाका है, मेरे पीछे जो ये सड़क है जो आप देख रहे हैं, ये ही रोड है जिसको अमन का रोड
कहा जाता था, और इसके आगे अमन सेतु है जो ब्रिज हुआ था बिल्ड भारत और पाकिस्तान के बीच में। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अब पूरे जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं अब दोबारा खटास में पड़ सकते हैं। और यहाँ तक कि जिस अंदाज से संकेत मिल रहे हैं सेना के कमांडरों की तरफ से सरकार मोहम्मद यानी वो आतंकी संगठन जो कि मौलाना मसूद अजहर जिसका आका है 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने इस आतंकी संगठन को बनाया। जैश-ए मोहम्मद तंजीम के थे आतंकी। चार AK-47 राइफल ग्रेनेड बरामद हुए। जब सुबह जवान सो रहे थे तब ये अंदर आते हैं, उनके टेंटों पर ग्रेनेड फेंकते हैं, उनको जला देते हैं और उसके बाद ये क्षति पहुंची है। इलाके में अभी भी सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ है। मंजीत, क्या इंफॉर्मेशन है, बताएं। देखिए निशांत, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने जो अभी जानकारी दी है उसके मुताबिक पहली बात कि जो आतंकी हैं चारों वो जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं और पाकिस्तानी नेशनल हैं, इस बात की उन्होंने पुष्टि की है। जो सामान रिकवर हुआ है आतंकियों से उससे ये बात साबित हुई है कि चारों जैश ए मोहम्मद के आतंकी और पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और उनके पास जो हथियार मिले हैं उस पर पाकिस्तान की मार्किंग है। इसको लेकर डीजीएम और लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से बात की है फोन पर और इस बात का विरोध जताया है कि पाकिस्तानी सेना का सामान, पाकिस्तान में बना हुआ सामान इन आतंकियों के पास पकड़ा गया है। ये पहली बात है। और दूसरी बात, जो भारतीय जवान शहीद हुए हैं उनका आंकड़ा 17 उन्होंने कहा है कि जवान शहीद हुए। हालांकि काफी जवान अभी घायल हैं जिनको श्रीनगर अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जो इस वक्त श्रीनगर पहुंचे हैं उन्होंने सारी जानकारी ली है। सेना प्रमुख ऑपरेशन एरिया से लौटकर श्रीनगर पहुंचे हैं और उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को जानकारी दी है। तीसरी अहम बात जो डीजीएमओ ने कही है, उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ऐसे किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है। आज भी जो हमला हुआ है उसको काफी उसका मजबूती के साथ उसका जवाब दिया गया। हालांकि ज्यादा कैजुअलिटी आग लगने की वजह से हुई, टेंट में जो आग लगी उसी वजह से। और सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में भारतीय सेना बिफिट यानी मुंहतोड़ जवाब देने की बात सेना की तरफ से कही गई है, जो कि जिसकी तरफ लगातार सरकार से भी इस संबंध में इस तरह का आभास मिल रहा है, इस तरह की बात मिल रही कि इसका जवाब दिया जाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ये इस सब के पीछे जैश-ए मोहम्मद तंजीम के आतंकी जिम्मेदार थे, मौलाना मसूद अजहर जिनका आका। वक्त एक ब्रेक का।